जी 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 बोलें। जी सिस्टर, जी जो आपका सवाल है ना सिस्टर कि ये जो अफवाहें फैल रही हैं टीवी मीडिया के ऊपर हुकूमत जाने की, उसमें देखिए कहीं तक सदाकत है। उसकी वजह मैं जी कहाँ तक सदाकत है बताएं। जी जी सिस्टर, उसकी वजह मैं आपको ये बताऊं। आज आप देखें एमकेएम ने मौलाना फजलुर रहमान के पास जाके मुलाकात करी है। जी सही है ना, जबकि वो इत्तेहादी हैं, उनका क्या लेना देना मौलाना फजलुर रहमान से। तो दैट मीन्स इज समथिंग रॉन्ग। और उनकी बहुत अच्छी खुशगवार उसमें माहौल में मुलाकात हुई है और उन्होंने उनका साथ देने का भी कहा मौलाना फजलुर रहमान ने। जी सही है, एक बात तो ये हो गई। एक सेकंड और कर ले, जैसा मैं ये कॉलर कोड कर दूं। जी 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 सर, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, कल आपको पता है कश्मीर डे है, सही है, और हमारे वजीर आजम कहाँ बैठे हुए हैं, चाइना के अंदर। यानी उनको कश्मीर की कोई फिक्र नहीं है। और आगे उनके कॉलर बोलते हैं जी कश्मीर हमने ले लिया, हमने ये कर लिया। कश्मीर में क्या हालात हुए हैं, कल कश्मीर डे मनाया जाएगा पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, मगर वो चाइना में अपनी जिंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। वहां सोचे आप। जी बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा था। थैंक यू। जी जनाब। जी जी वो अपना प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बहुत से पाकिस्तान से बिजनेसमैन भी गए हैं, बिजनेसमैन गए हैं, ये खुद गए हैं जो हुकूमत में है, और 10 एथलीट गए हैं। इतने लोग गए हैं वहाँ पे, जो आज नहीं कल नहीं परसों दो, अभी उनको जरा सेटल तो होने दे, फिर वो बिजनेसमैनों से भी बात करेंगे। और तो जो कह रहे हैं जी वो खैरात मांगने के लिए गए, खैरात मांगने के लिए गया कौन नहीं था। जब यहाँ अमेरिका में आए थे तो वो जो बड़ा नवाब है, जो बहुत ही दौलतवान प्राइम मिनिस्टर था, उसकी बेटी ने यहाँ भीख मांग ली थी। वो अपना मिस ओबामा की मिशेल ओबामा ने उसको $750,000 दिए थे, ये लो। वो भीख नहीं थे और क्या था, उसकी उसने लॉटरी डाली थी यहाँ पे। अच्छा एक सेकंड और करें। जी 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 जब भी आए अमेरिका में कर्जा लेने, चले छोटे छोटे मैसेज दे रहे हैं, बहुत सारी कॉलें आ रही हैं, छोटे छोटे मैसेज दे रहे हैं, बहुत सारी कॉलें आ रही हैं। जी 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 चले बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी जी। अच्छा मुझे समीना एक 50-30 सेकंड दें मुझे आप। आज इमरान खान ने बहुत मसरूफ दिन गुजारा है चाइना में। 18 कंपनियों के जो है हेड हैं, उनसे 1-on-1 मुलाकात हुई है इमरान खान की। और इसमें चीनी इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है उसको हमारे जो जोन हैं उनमें मुंतकिल करने की बात हुई है। सिर्फ ML1 मंसूबा जिस पे वो एग्री कर रहा है चाइना, ये सिर्फ $8.7 अरब का मंसूबा है। और इस मंसूबे पे सिविल और हमारी जो मिलिट्री है वो दोनों एक सेम पेज पे हैं। तो ये मंसूबा ही आप समझ लें कि $8.7 अरब का जो मंसूबा है ये बनता है तो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। सिर्फ एक मंसूबे की बात कर रहा हूँ। अच्छा ये जितनी भी 18 कंपनी थी, ये $बिलियंस वाली कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं है। तो इनमें जो बात हुई है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो तैयार हैं इस पे पाकिस्तान में हाउसिंग, IT, रिसाइकलिंग, फाइबर ऑप्टिक्स, डेयरी, तवानाई, टेक्सटाइल, नेटवर्किंग, वाटर मैनेजमेंट, ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं पाकिस्तान में आने के लिए तैयार हो गई हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। ये जो आप समझ रही हैं ना, ये इतना इम्पोर्टेंट विजिट है ना इमरान खान का कि आप सोच नहीं सकती। इस पूरे खित्ते में ना पूरी चेंज होने जा रहा है। और ये तो सिर्फ आज की मीटिंग्स का मैं बता रहा हूँ, जो सिर्फ 1-on-1 मुलाकातें हुई हैं, 18 कंपनीज के CEO से बातें हुई हैं आज, और वो तैयार हो गए हैं पाकिस्तान आने के लिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। सोचें आप, ये कंपनी जब पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी तो पाकिस्तान में कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी, पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ। चले ठीक है जी। कह रहे हैं पाकिस्तान में बहुत कंपनी आ रही है, पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। जी जी। हेलो वालेकुम समीना। वालेकुम सलाम जी। समीना, ये तकदीर तो उनके इक़्तिदार संभालने से पहले पाकिस्तानियों की तकदीर तो 90 दिन में बदलने वाली थी। जी 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 जी। बढ़ते पहले जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला था, तो इक़्तिदार संभालने से पहले पूरे पाकिस्तान की तकदीर सिर्फ 90 दिन में बदलने वाली थी। पर जब उन्होंने इक़्तिदार संभाल लिया तो उन्होंने कहा थोड़ा सा टाइम लगेगा,
1 साल में बदल जाएगी, फिर 2 साल में बदल जाएगी, फिर 3 साल में बदल जाएगी। अब तो 3 साल से भी ऊपर का वक्त हो गया है, तो ये कुछ नजर तो आ नहीं रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा। करीब की चीजें छोड़ के दूर की, मुझे लगता है इमरान खान साहब की करीब की नजर बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। उनकी उम्र का भी वैसे तकाजा है, तो उनको करीब की चीजें नजर नहीं आती है। आवाम की हालत क्या है वो उनको नजर नहीं आती है। और जो वो इतनी बड़ी बड़ी तनकीदें क्या करते थे, कुछ मुझे तो आज मैं देख के हैरान और परेशान रह गई कि दूसरों को पर्चियों का ताना देने वाले इमरान खान साहब एक इतना बड़ा पर्चा लेके स्पीच कर रहे थे। वो एमजी कहूंगी मैं, और तो इसके आगे मैं कुछ कह नहीं सकती। और पाकिस्तान की क्या तकलीफ बताइए, जिस मुल्क में आप गए आपको कितना प्रोटोकॉल मिला है और वहां के प्राइम मिनिस्टर ने आपको कितनी रिस्पेक्ट दी है, वो तो मीडिया दिखा ही रहा था और देखने वाले अहले नजर देख रहे थे कि क्या तमाशा हो रहा है वहां पर। तो मैं तो इमरान खान साहब को ये मशवरा दूंगी कि जरा खुददारी का जो सबक पढ़ाया करते हैं आप आवाम को, ज्यादा से थोड़ा सा वो सबक खुद पढ़े और चैन और सुकून से आप पाकिस्तान के अंदर ही तशरीफ फरमा रहे हैं, तो शायद बची कुछ इज्जत आपकी बरकरार है। क्योंकि आपकी जो आपकी काबीना है और जो आपके फैसले हैं, जो आपकी सोच है और जो आपकी विजन है, उसके तहत तो पाकिस्तान जो है वो तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसका सबूत अवाम की हालत ज़ाहिर है। बस अभी के लिए यही कहना चाहती हूँ समीना, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी, बहुत सारे कॉलर आ रहे थे, अब सबको होल्ड पे डालना था, 1 सेकंड होल्ड करें। बहुत सारे कॉलर आ रहे हैं तो जरा थोड़ा तामुल रखा करें, जब कॉलर आ रहे होते हैं तो थोड़ा वेट किया करें, फिर कॉल किया करें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, समय जी देखिए, अगर आप अपने जो रिकॉर्डिंग है पुरानी देखेंगी तो ये बात मैंने कही थी कि बाजवा साहब से बात हुई है, ठीक है, और वो ये PMLN नवाज शरीफ साहब से, और उसपे ये ऑप्शन था, मैंने आपको उस वक्त कहा था कि माइनस नियाजी होगा, और ये ऑप्शन अभी भी अंडर कंसिडरेशन है। तो यानी कि आप भी कह रहे हैं कि नियाजी जाने वाला है, बिल्कुल माइनस किया जाएगा, ये ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है बिसाइड ऑफ अदर ऑप्शंस, ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है। यानी कि PTI की हुकूमत रहेगी मगर इमरान खान हट जाएंगे। बिल्कुल ये ऑप्शन है, और ये वही है जो जी 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 जी। हेलो, हाँ बोले वो प्रॉब्लम है। अरे हाँ, वो कॉलें बहुत आती है ना तो उनको होल्ड डाल रही थी। जी नहीं, एक की बात सुन ले ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब बात ये कि इंटरिम गवर्नमेंट जब आएगी तो वही उसको रन करेगी और फिर वो फिर जाके इलेक्शन करवाएगी। एक तो ये है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, जहां तक ये जो बीजिंग जो विंटर ओलंपिक की बात हो रही है, तो जितनी जलालत हुई आज, ठीक है, नियाजी के साथ, और उसके लिए वो डिजर्व करता था, यानी जितनी रुसवाई हुई उस बंदे को, उसको डिजर्व करता था। कि आप देखिए प्यूटन गया था, जीपिंग ने जो उसका जो वालेहाना सफल किया और रेड कार्पेट बाकायदा बिछाया। इस बंदे को यकीन कीजिएगा कि जो फर्स्ट डिप्लोमेटिक जो बंदा होता ना, जो डिप्लोमेट होता है फर्स्ट सेक्रेटरी, उसने आकर रिसीव किया है, और ही वाज द ओनली वन पर्सन हु जस्ट वेलकम टू द नियाजी, ठीक है। वो वेलकम तो क्या ना थी, वो जीपिंग की वजह से। अच्छा, आखिरी बात मैं ये बोलूंगा समीना जी कि अभी ये बात करें ना आपके एस्टैब्लिशमेंट की, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत की, तो भाई आपको जो सी पैक जो है ना वो डेड हो गया, ही इज नॉट बिकम डेड, वो प्रोजेक्ट डेड हो गया। और जो हमारे प्यारे कॉलोन लियाकत भाई जो कह रहे थे, बिल्कुल गलत बात बोली उन्होंने, कहीं किसी जगह कोई जिक्र नहीं हुआ। आप पूरा रिकॉर्ड लगाकर देखें, सब पूरे आप रिकॉर्ड देखेंगे तो सी पैक डेड हो चुका है। इसके बहुत सारे मतलब इसके बहुत सारे वजूहात है, तो आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, बहुत सारे कॉलर हैं, दोबारा से कॉल कर लीजिएगा, दोबारा कॉल कर लीजिएगा, सबकी कॉल ले लूं। एक सेकंड की कॉल कर ले, 30 सेकंड की। बहुत सारे कॉलर आ रहे हैं आज, तो छोटा मैसेज दे दें सबको। कॉल भी देना है भाई। हाँ, यही देखिए, सबकी लेना चाह रही हूँ, और जल्दी जल्दी आ रहा है, जल्दी ड्रॉप हो रहा है। जब मेरे पास कोई कॉल, एक बात सुने, जब मेरे पास कोई कॉल नहीं होती ना तो फिर नहीं आते कॉलर। जैसे एक कॉल आती है तो सब आना शुरू हो जाते हैं, और फिर चाहते हैं सबको पहले लूं। 5 सेकंड गुजर गए, 5 सेकंड भाई अभी एक साहब आए तो उन्होंने कहा कि 18 COO से मुलाकात हुई आज वज़ीर आज़म की। तो मेरा तो हिसाब किताब जो बचपन से मैंने अभी तक पढ़ा था बिल्कुल उलट हो गया जी। यानी एक दिन में 18 CEO से मुलाकात, अगर 2 घंटे की भी एक मुलाकात है तो तकरीबन 36 घंटे बनते हैं भाई, तो दिन में तो 24 घंटे होते हैं सिर्फ। तो ये किस तरह, मतलब वो भी मैं कह रहा हूँ 2 घंटे, वरना एक मुलाकात कम से कम 3-4 घंटे की तो होती है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, छोटी मोटी कंपनी नहीं है समीना जी। बड़ी कंपनी आ रही है जी। बताया ना उन्होंने, बड़ी कंपनियां आ रही है तो ग्रोथ करेगा पाकिस्तान, क्यों नहीं करेगा। 18 CEO से मुलाकात एक दिन में करिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने जी। तो मेरे ख्याल से वो लाइन लगा के खड़ा कर दिया होगा सबको, एक-एक करके संभाल रहा होगा, काम करके फाइल रख रहा हूँ और साइन कर रहा हूँ।
समझ में नहीं आया, बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा बताएं, जो मेरा टॉपिक है उस पर तो बात बता देंगे, क्या है, आप क्या कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत तो नहीं जा रही, पर कह रहे हैं कि इमरान खान जाने वाले हैं और उनकी जगह कोई और आएगा। 3-4 महीने में इमरान खान के लिए बहुत टफ है। मतलब इमरान खान है क्या गवर्नमेंट में, ये बताएं मुझे। अभी तो नाम तो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, नाम तो चल रहा है ना उनका, सब जगह कहा जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान। तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान है क्या? ये कह सकते हैं कि काम नहीं किया, कोई कारकर्दगी नहीं करके दिखाई, पर है तो प्राइम मिनिस्टर मुल्क के। हाँ, नाम उनका है, काम मुझे बता दें उनके। हाँ, काम नहीं है उनका, ये तो मैं भी आपसे कह रही हूँ, काम नहीं है। किस बात की गवर्नमेंट है मुझे बताएं जी। 24 घंटे आके एक आदमी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, वो रोता रहे, ओ जी मुझे काम नहीं करने देते जी, ओ जी माफिया आ गए जी, ओ जी अदालत सही नहीं है जी, ओ जी नवाज शरीफ चला गया जी, ओ जी। अबे भाई तुम प्राइम मिनिस्टर हो या रोतू खान हो? अबे भाई गवर्नमेंट ये होती क्या? गवर्नमेंट कुछ करके दिखाती है। गवर्नमेंट 3 साल 4 साल किसी भी गवर्नमेंट के लिए, जिन्होंने 22 साल जद्दोजहद करी हो, उनके लिए बहुत होते हैं अपने आप को किसी एक शोबे में दिखा। भाई मैं कहता हूँ कि आप जी